नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपकी क्लास 9th का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्रीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आईटी और आईटीईएस इंडस्ट्री क्या होती हैं, बीपीओ सर्विस क्या होती हैं और इंडिया के अंदर बीपीएम इंडस्ट्री का क्या रोल है और आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है। और हम आपको आईटी की एप्लीकेशंस बताएंगे कि हम आईटी को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपका पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्रीज़। तो हमें पहले जानना होगा कि आईटी होता क्या है। तो आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. IT includes all types of technology used to deal with information, such as computer hardware and software technology used for creating, storing and transferring information. तो बच्चों, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे कि हमारा संसार आजकल बहुत आगे बढ़ रहा है, कंप्यूटर मोबाइल का ज़माना है, तो ये सब हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब कुछ कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड है कि जैसे कि आज के टाइम पे आप कंप्यूटर से हर एक काम कर सकते हैं और जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन से भी हर एक काम कर सकते हैं। जैसे कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे बैठे बिजली का बिल भर देते हैं और आप घर बैठे बैठे कोई सामान वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जो भी आप टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ भी काम करते हैं तो वो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो अब आते हैं अगले टॉपिक पे कि हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। कि जैसे आपका कोई कंप्यूटर है, आप उसको कोई कमांड देते हैं। जैसे कि आपने कमांड दी कि मेरे को ये वाला गाना चलाना है, तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा CPU होता है वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो आपको गाना सुनाई देता है जो कि स्पीकर से बजता है, तो वो होती है हमारी आउटपुट। तो हमने क्लिक किया गाने पर, वो होती इनपुट, हमने कंप्यूटर को इनपुट दी। और उसके बाद जो क्लिक करने के बाद जो प्रोसेस किया CPU ने, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस, जो कि हमारा CPU करता है। और जो हमें गाना सुना स्पीकर के द्वारा, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है ITES टेक्नोलॉजी। तो ITES का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट enables the business by improving the quality of service. In information technology enabled service, ITES is also called web enabled services or remote services that cover the entire operations which exploit information technology for improving the efficiency of an organization. तो बच्चों, इसको समझते हैं। जो भी काम हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं उसको हम ITES सर्विस कहते हैं। जैसे कि हमारी कोई दुकान है, अगर हम उसको इंटरनेट के माध्यम से उसके प्रोडक्ट बेचें तो वो होगा ITES इंडस्ट्री का एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपने आजकल देखा होगा कि लोग इंटरनेट के द्वारा नई नई चीज़ें खरीदते हैं और काफ़ी मशहूर साइट के नाम हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड और भी बहुत सारी साइट्स हैं। तो जो भी हम ऐसे ऑनलाइन चीज़ खरीदते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज के अंदर आता है। जैसे कि हम 2020 आ चुका है और हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन एडवांस होती जा रही है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। और ITES सर्विसेज का उपयोग लगभग हर एक कंपनी कर रही है आज के टाइम पे अपना बिजनेस को बड़ा करने के लिए और फैलाने के लिए। तो ITES जो सर्विसेज हैं वो दरअसल ये हैं कि जो हम अपनी सर्विस हम इंटरनेट के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसको ITES सर्विसेज कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा रखा है। जैसे कि पहली फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि एक इंसान अपने मोबाइल से पेमेंट कर रहा है। जी हाँ, आप सब जानते ही होंगे
जैसे कि ऐप आजकल हमारे फ़ोन में चल रही है, पेटीएम हो गई, गूगल पे हो गई। हम इसके द्वारा ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, बिजली के बिल भर सकते हैं। आप किसी दुकान पे गए हैं, आपने कोई सामान ख़रीदा है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम पेटीएम से पे कर सकें या फिर गूगल पे से पे कर सकें, या फिर आपके पास कोई भी ऑनलाइन माध्यम हो, कोई भी वॉलेट हो, आप उससे पे कर सकते हैं। दूसरी फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि भी यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है ऑनलाइन शॉपिंग का। जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जिससे आप कपड़े, जूते व आदि सामान खरीद सकते हैं अपने एक फ़ोन के क्लिक से। तो ये एग्ज़ाम्पल है ITES टेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या अपने बिज़नेस को बढ़ावा दे रहे हैं कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और बिज़नेस हमारा बड़ा हो सके। तो एक्चुअल में अगर हम इन दोनों वर्ड को मिला दें, IT और ITES इंडस्ट्री, तो एक्चुअल में ये क्या है? तो जो ये सर्विसेज हैं जो हम लोगों को देते हैं, ये हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से देते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, IT का इस्तेमाल हम अपनी सर्विसेज देने में करें, तो हम अपने बिज़नेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये आजकल हर एक कंपनी अपना रही है, जिससे कि उनके बिज़नेस को बढ़ावा मिले और उनकी कंपनी और ज़्यादा मुनाफा कमाए। तो यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हैं। द कंप्यूटर वॉज बॉर्न टू सॉल्व आर ऑल द प्रॉब्लम्स एंड टू मेक आवर लाइफ मोर ईजी। तो बच्चों, इसका मतलब है कि जब से कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, तो जो हमारी ज़िंदगियां हैं वो बहुत आसान हो चुकी हैं। हम घर बैठे बैठे कोई भी काम कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के द्वारा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कंप्यूटर होते हैं वो वर्क कैसे करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जैसे मैंने आपको गाना का एग्जांपल दिया था कि आप डबल क्लिक करते हैं तो वो इनपुट होता है और CPU उसके बाद प्रोसेस करता है, और जो आपको आवाज़ सुनाई देती है वो आउटपुट होती है। तो बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है BPO सर्विसेज। तो BPO की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज मीन्स परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। BPO also comes under IT services as it plays a very useful role in optimizing the business performance। तो बच्चों, इसका मतलब होता है कि जो सर्विस हम बिज़नेस को देते हैं, जो कि बाहर से दी जाती हैं, उसके अंदर बिज़नेस का कोई रोल नहीं होता। जैसे कि हम अमेज़ोन का एग्जांपल ले सकते हैं। अमेज़ोन एक ऐसी साइट है जहां पर आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर कराकर अपना सामान वहां पर बेच सकते हैं। जब भी कोई इंसान उस दुकान से सामान ख़रीदता है, तो वो सर्विस अमेज़ोन प्रोवाइड करता है कि वो उसको बताता है कि आपकी दुकान से ये सामान ख़रीदा गया है। फिर वो दुकानदार वहाँ से अपना सामान आगे भेजता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ भेजने और ख़रीदने के लिए नहीं यूज़ होती है, इसमें बहुत सारे काम आते हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि तो पहला काम है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। तो जितने भी हमारे खाते मेंटेन होते हैं कि कितना पैसा आया, कितना गया, वो भी एक BPO सर्विस का पार्ट है। टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज कि एक साल में हमारी कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया और उस पर कितना टैक्स लगा, और जो हमारी कंपनी के अंदर सामान है, बेंच हो गए, जो मर्ज़ी हो गया, उसका इंश्योरेंस करना, वो भी सर्विस के अंदर आता है। E-पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन, जो आपका कारोबार है, आप चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और आपके कारोबार के बारे में जानें, तो हमें उसकी प्रमोशन करानी पड़ती है, यानी इश्तिहार छपवाने पड़ते हैं। तो हम E-पब्लिशिंग करते हैं, जो कि हम एडवर्टीज़मेंट कराते हैं इंटरनेट पर, कि लोग जो भी इंटरनेट चलाए उसको हमारी कंपनी के बारे में पता लगे। लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग, जो आपकी सर्विस होगी या फिर जो आपका कारोबार होगा, उसके बारे में अगर आपको कुछ लिखवाना है तो वो भी BPO सर्विस के अंदर आती है। मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन सर्विसेज, जो आपकी वेबसाइट होगी इंटरनेट पर वो कैसी दिखेगी, मल्टीमीडिया वो होता है, और वो कैसे डिज़ाइन होगी उसको डिज़ाइन कहते हैं। तो मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन सर्विसेज के अंदर की आपकी जो वेबसाइट होगी एक कारोबार की,
वो कैसी दिखेगी ये उसके अंदर आता है। आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट कौन मैनेज करेगा, तो वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर आता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज, जैसे कि आपकी कोई कंपनी है, आप सामान बेचते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होगा कि जहाँ पर आपका सामान लिखा होगा, आप अपने सामान पे क्लिक करेंगे तो आगे उसको ख़रीदने का ऑप्शन आएगा। तो ये सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज होती है। हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे कि कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसको एक सर्विस चाहिए कि वो हमें एश्योर करना पड़ेगा कि वो बंदा ठीक हो जाए, तो हम उसको हेल्थ केयर सर्विस कहते हैं। मैं इसका आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप पहली फ़ोटो में देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन पेमेंट का एग्जांपल है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती ऑनलाइन पेमेंट के लिए, सिर्फ आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। और दूसरी पिक्चर आपको दिखा रही है कि हेल्थ केयर की, जैसे कि आजकल आपको पता ही होगा कि आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है तो ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर आप बिना हॉस्पिटल जाए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। The IT BPM industry has been fueling India's growth in addition to contributing towards the country's gross domestic product। तो बच्चों, BPM की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया के लिए क्योंकि ये इंडिया की ग्रोथ में मदद करती है और इससे कि हमारा इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ ले लेता है। तो हाँ, आइए अब बीपीएम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि बीपीएम इंडस्ट्री आखिरकार होती क्या है। तो बीपीएम इंडस्ट्री में जो बिज़नेस होता है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम वो सोचते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि पहला एग्जांपल है मल्टीनेशनल कंपनीज़। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनके हेड क्वार्टर हर एक देश के अंदर होते हैं, इंडिया के अंदर भी और बाहर के देशों के अंदर भी। तो जिससे कि उनका जो वो होता है बिज़नेस होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। दूसरा है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। जो इंडिया के अंदर सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करते हैं अलग अलग कंपनीज़ को, तो वो अपने जो ब्रांच है वो विदेशों में भी खोल देते हैं जिससे कि और कंपनियां भी उनसे सर्विस ले सकें। और तीसरी GIC, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। ये सेंटर्स हमारे इंडिया के अंदर भी होते हैं और बाहर के देशों के अंदर भी होते हैं, मगर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए होती है, हर एक कंपनी इनसे सर्विस नहीं ले सकती। तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ IT। तो बच्चों, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि आजकल IT हर एक फील्ड में यूज़ होता है, चाहे हमें ऑनलाइन कुछ भी काम करना हो, कपड़े ख़रीदने हो, बिल भरना हो, या फिर कुछ चीज़ ट्रांसफ़र करनी हो, अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना हो, टिकट बुक करानी हो, या फिर आपको कोई गेम खेलनी हो, ऑनलाइन चैटिंग करनी हो, तो हम IT यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम IT कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हमारी लाइफ में। तो पहला टॉपिक है IT इन होम कंप्यूटिंग, कि हम घर पे IT का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारे घर में हमारे कंप्यूटर होते हैं जिससे कि हम उसके द्वारा हम गेम खेल सकते हैं, हम अपना इंटरनेट चला सकते हैं, इंटरनेट से कोई भी जानकारी निकाल सकते हैं, हम ईमेल भेज सकते हैं, हम म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में हम बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं घर पर जिससे कि हमारा मनोरंजन होता है, और या फिर हम कोई अपने ऑफिस का काम करते हैं। तो अगला टॉपिक है IT इन एवरीडे लाइफ। जैसे कि हर रोज़ हम अपने घर के अंदर वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, ये सब IT के अंदर आता है। और हम अपना ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो कि हम काम करते हैं, और अगर हमें अपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल रखने हो या फिर हमारे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो भी हम कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं। तो एवरीडे लाइफ के अंदर एक IT हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। IT इन लाइब्रेरी।
जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स ही बुक्स होती हैं जो कि बच्चे इशू कराते हैं। अब अगर हम हर एक बच्चे का नाम अपनी नोटबुक पर लिखें तो वो पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास सारा डाटा आ जाए। पॉसिबल तो है, मगर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और नोटबुक्स को संभाल के रखना बहुत बड़ी सिरदर्दी है। तो इसके लिए लाइब्रेरी के अंदर हम कंप्यूटर के अंदर हम अपना सारा डाटा फीड करते हैं कि कौन सी बुक कौन से बच्चे ने किस तारीख को ली थी और उसको कौन सी बुक किस तारीख को वापस देनी है। अगर वो डेट से लेट हो जाता है तो उसको फ़ाइन भी चार्ज करना पड़ता है। और लाइब्रेरी के अंदर कंप्यूटर के अंदर हम कॉलम भी बना सकते हैं कि शेल्फ 1 के अंदर हिंदी की बुक्स हैं, शेल्फ 2 के अंदर इंग्लिश की बुक्स हैं, शेल्फ 3 के अंदर एसएसटी की बुक्स हैं। तो ऐसे भी हमारा काम आसान हो जाता है आईटी की हेल्प से लाइब्रेरी के अंदर। अगला टॉपिक है आईटी एट वर्क प्लेस। जैसे कि आप सब जानते हैं, वर्क प्लेस यानी जो हम ऑफिस में काम करते हैं। तो जैसे कि ऑफिस अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उसके अंदर अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ पर हमें सारे एम्प्लॉय के नाम, पता व फ़ोन नंबर स्टोर कराने हैं। तो अगर हम उसको रजिस्टर पे कराएं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम आईटी का यूज़ करके उन सबको कंप्यूटर के अंदर फीड करा सकते हैं, जिससे कि हमें आसानी होए बाद में कि जब जिस भी हमने एम्प्लॉय का नाम देखना हो वो हम आसानी से देख सकें। आईटी इन एजुकेशन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पढ़ाई के अंदर आईटी की बहुत ही बड़ी भूमिका है। हमने कोई भी चैप्टर की कोई भी वीडियो देखनी हो तो हम यूट्यूब पर जाकर वो चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको बुक्स देखनी है एनसीईआरटी तो हमारी सरकार की तरफ से आपको एक वेबसाइट भी दी हुई है जहाँ पर जाके आप अपनी सारी बुक्स भी देख सकते हैं ऑनलाइन। तो एजुकेशन की फील्ड के अंदर और भी बहुत सारे आईटी के एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि होती है स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास के थ्रू भी आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आखिरकार टॉपिक है क्या। जैसे कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ या वह पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक आईटी का ही एग्जाम्पल है। आईटी इन एंटरटेनमेंट। तो आईटी आपके मनोरंजन का भी ज़रिया है। एंटरटेनमेंट का मतलब है मनोरंजन। आईटी के थ्रू आप मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आजकल वीडियो कॉलिंग भी देखी होगी आपने, जो कि आप अपने फ़ोन से करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पर होती है। और क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि वीडियो कॉलिंग सपोर्ट करती है। तो आईटी आपको मनोरंजन में भी सहायता करती है। मूवीज़ देख सकते हैं, गाने चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आईटी इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा ज़रिया आजकल आईटी बन चुका है, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे। जैसे कि मैंने आपको नीचे फ़ोटो में दिखा रखा है, यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ है। व्हाट्सएप के द्वारा लोग आजकल फ़ोन भी करते हैं और वीडियो कॉलिंग भी करते हैं और मेनली चैटिंग भी करते हैं। अगर आपको कोई फ़ाइल भेजनी हो या कोई सामान भेजना हो, कोई फ़ोटो भेजनी हो, तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी शेयर कर सकते हैं। आज के ज़माने में तो ये आईटी की बहुत बड़ी पहल है। आईटी इन बिज़नेस। अब अगर कोई बंदा बिज़नेस चला रहा है तो उसके अंदर भी एक आईटी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे कि उसको अपने कैलकुलेशन करनी होती है कि उसका कितना स्टॉक आ चुका है, कितना सामान जाना है, कितना सामान आना है, या फिर कितने पैसे वो लोगों को दे चुका है, कितने पैसे उसने लोगों से लेने हैं। तो सब ये आईटी के अंदर आता है। और बिज़नेस के अंदर तो हम अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट का एग्जांपल यहाँ पर भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कुछ अपनी चीज़ ऑनलाइन व इंटरनेट के माध्यम से बेचनी हो तो हम आईटी का यूज़ करके उसको अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट जैसी साइट से बेच सकते हैं। तो यहाँ पर बिज़नेस के अंदर आईटी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आईटी कैसे हेल्पफुल है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने घर का नक्शा बनाना है, हमने कोई कंप्यूटर की ड्राइंग करनी है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन कैड नाम से, जिसके अंदर
हम ऑनलाइन ड्राइंग बना सकते हैं या फिर प्रोटोटाइप तैयार कर सकते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब होता है ढांचा। तो इसके लिए आईटी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल आपने सुना भी होगा कि रॉकेट लॉन्च हुआ या फिर ऐसा कुछ स्पेस के अंदर चीज़ें जाती हैं, तो वो सब आईटी के माध्यम से होता है। और हम उसको क्या कहते हैं, हम अलग अलग प्रकार के ढांचे बना सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिससे कि हम देख सकते हैं कि भी ये कैसे काम करेगी चीज़ आसमान में जाके और कहीं भी। तो आईटी साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर लेता है आईटी इन बैंकिंग। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, हम बैंक के अंदर जाते हैं तो आप सब ने देखा ही होगा कि वहाँ पर हर एक बेंच के ऊपर कंप्यूटर रखे होते हैं। और अगर हमने पेमेंट करनी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम आजकल ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं। मगर अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो एनईएफटी और आरटीजीएस जैसी सुविधाएं होती हैं, जिसके लिए हमें इंटरनेट की सहायता चाहिए होती है, जो कि सिर्फ आईटी के माध्यम से ही संभव है। तो इसलिए हम आईटी को बैंकिंग में भी यूज़ करते हैं। हम अकाउंट मैनेज करने के लिए भी आईटी को बैंकिंग के अंदर यूज़ करते हैं। आईटी इन इंश्योरेंस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल बीमा होता है। आपके घर बाइक खड़ी है या कोई भी और साधन खड़ा है, उसमें उसका सबका बीमा होता है। हमारा हेल्थ का बीमा होता है। तो जो इंश्योरेंस होती है, उसके अंदर आईटी बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करती है। आपको कोई भी इंश्योरेंस कराना हो तो वो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से भी आजकल आप करा सकते हैं। तो आईटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंश्योरेंस के अंदर। आईटी इन मार्केटिंग का मतलब दोस्तों वही होता है ई कॉमर्स वेबसाइट। जैसे कि आपको अगर कुछ इंटरनेट से ख़रीदना हो या फिर वहाँ पर कुछ बेचना हो, अगर आपको किसी चीज़ की प्रमोशन करनी हो, अपनी ब्रांड की प्रमोशन करनी हो, वो सब मार्केटिंग के अंदर आता है। और आईटी के थ्रू आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आईटी इन हेल्थ केयर में आईटी बहुत हेल्प करता है। जैसे कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है और उसके अलग अलग टेस्ट लिखने होते हैं, अगर हमें किसी का हार्ट चेक करना है, किसी का ब्रेन चेक करना है, किसी की हड्डी चेक करनी है कि टूटी है या नहीं, उसके अंदर हम अलग अलग मशीन्स का यूज़ करते हैं और उस मशीन्स के अंदर आईटी डली होती है। तो एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पर ईसीजी मशीन है, ये हमारी दिल की धड़कन को पढ़ने में हमारी मदद करती है। हम डायग्नोसिस में भी आईसीटी का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक बंदे की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर काफ़ी सारी मशीनें आती हैं। तो पहली मशीन है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन, जिसके अंदर हम बॉडी पार्ट की 3D इमेजेस देख सकते हैं कि एक्चुअल में अंदर बॉडी पार्ट के साथ क्या हो रहा है। दूसरी मशीन है एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। इसके अंदर हम इंटरनल ऑर्गन्स को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स की मदद से देख सकते हैं और वो डिजिटल इमेजेस देता है हमें उस ऑर्गन की। अगली मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। द ईसीजी मशीन इज़ यूज टू मॉनिटर द हार्ट बीट। जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया था कि हमारे दिल की धड़कन यूज़ करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, ईसीजी मशीन, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है और कोई कमी तो नहीं है उसमें। अगली मशीन है कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन। दिस मशीन डिस्प्ले द फिलोसफी ऑफ हार्ट एंड इट डिस्प्लेज द मूवमेंट इनसाइड द हार्ट। ये हमें हार्ट के बारे में सब कुछ बताती है कि अंदर हार्ट कैसे काम कर रहा है और वो क्या क्या मूवमेंट ले रहा है। अगली मशीन है ईईजी इलेक्ट्रो एनकेफ्लोग्राफी मशीन। दिस मशीन इज़ यूज टू रिकॉर्ड एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन। अब दोस्तों हमने हार्ट की बात करी, अब आ जाते हैं हम दिमाग पे। अगर हमें दिमाग की एक्टिविटी देखनी है कि दिमाग क्या कर रहा है तो उसके अंदर ईईजी मशीन यूज़ होती है। ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि
आजकल शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जैसे कि आप ये फ़ोटो देख सकते हैं नीचे, ये एक शुगर की मशीन है। इसके ऊपर हम एक ब्लड का क्योंकि खून की एक ड्रॉप डालते हैं तो ये हमारी ब्लड शुगर बताता है। ये ब्लड प्रेशर मशीन है, आपने देखा ही होगा। डॉक्टर हाथ पे ऊपर एक पट्टा बांधता है और हवा मारता है जिससे कि हमें ब्लड प्रेशर पता लगता है। वो कुछ ऐसा दिखता है, मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से भी समझा रखा है। आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि आप सब कुछ जानते ही हैं, मैंने आपको बताया ही है कि हर एक फील्ड में आईटी यूज़ हो रहा है आजकल। तो गवर्नमेंट भी आईटी का यूज़ कर रही है। जैसे कि हमें कोई भी काम कराना हो, हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, पैन कार्ड बनवाना हो या कुछ भी बनवाना हो, वो सब आजकल ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से बनता है। जो हमारा आधार कार्ड होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे पहले से ही स्टोर्ड है। और जो ये चीज़ें देखता है गवर्नमेंट के अंदर, इसका एक सेपरेट सेल बना रखा है जिसका नाम है ई गवर्नेंस। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, जो ये सारी चीज़ें हैं ये आजकल सब ऑनलाइन हो रहा है। हम बिजली के बिल ऑनलाइन पे कर रहे हैं, पानी के बिल ऑनलाइन पे कर रहे हैं। तो ये सब ई गवर्नेंस की हेल्प से हो रहा है। जैसे कि ये जो आप पहली पिक देख रहे हैं ये है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आजकल वोट भी इस मशीन के द्वारा डलते हैं। आप बटन दबाएं और आपकी वोट उसको जाएगी। और राइट हैंड साइड पर है पैन कार्ड जो कि आजकल ऑनलाइन बनता है। सो आप सब बच्चों का धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा।